आप देख रहे हैं कि मोकामा में जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर थे वो टर्न अप नहीं हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में। और गोपालगंज में तो आप देखें इंटरनल कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ऐसे आरोप लगे कि विरोध में काम कर रहे थे। तो सिर्फ फुटअव्वल बहुत नीचे स्तर तक में है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी को कहीं ना कहीं ओबलाइज करना चाहेगी। पूर्व में यह सीट लोजपा लड़ चुकी है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। और चिराग पासवान जी का एक जो अभी एक ग्राफ है बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से यह उभर कर आए हैं एक मजबूत नेता के तौर पे, चूंकि ये ग्राउंड पे मेहनत किए हैं। और इस नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। मोकामा और गोपालगंज के बाद ये तीसरा उपचुनाव, और ये उपचुनाव भी मोकामा और गोपालगंज से कम दिलचस्प नहीं है। ये लड़ाई भी कम मजेदार नहीं है या कम कांटे की नहीं है। कुढ़नी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, कुढ़नी और कुढ़नी की जो लड़ाई है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। मामला मोकामा और गोपालगंज से थोड़ा अलग है। आरजेडी के उम्मीदवार थे मोकामा और गोपालगंज में, यहां लड़ाई सीधे नीतीश कुमार से है। चिराग पासवान को तो बहुत मजा आने वाला है नीतीश कुमार से सीधे भिड़ने में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब एनडीए में चिराग पासवान जी हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी को यह अवसर देगी कि जनता दल यूनाइटेड से सीधा मुकाबला हो तो बहुत रोचक हो जाएगा। अभिषेक जी, 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड से महज कुछ सौ वोट से ही चुनाव हारी है। और लगातार आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। तो ये बहुत रोचक लड़ाई होगी और वक्त का भी तकाजा यही कहता है कि एनडीए को चिराग पासवान जी को अवसर देना चाहिए, आगे करना चाहिए। हमको लगता है कि यह सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीत सकती है। आपको लगता है यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीत सकती है? लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी यह है, चूंकि आपसे ये सवाल एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी होगा, हम आपको राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं आज की तारीख में। जब आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा नहीं है, उस पार्टी में उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आप रहे हैं, ये ठीक है। क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? क्या हमारे पास जो जानकारी है बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी से हार जाए, ये फजीयत बीजेपी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी और जो कुछ जानकारी हमें हमारे हाथ लगी वो हम आपको साझा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ये लड़ाई नीतीश बनाम चिराग ही हो, सीधे नीतीश कुमार से भी न भिड़ा जाए? बीजेपी इससे बचना चाहेगी? देखिए अभिषेक जी, ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी जी। और मोकामा और गोपालगंज में जिस तरीके से चिराग फैक्टर ने काम किया है उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी घबरा गए हैं। और उनको पता है, धरातल पे ग्राउंड रिपोर्ट उनको पता है। इससे बचने के लिए बहुत चतुराई के साथ वो अपने चाचा को यह सीट थमा दिए हैं कि आप लीजिए। आप देख रहे हैं कि मोकामा में जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर थे वो टर्न अप नहीं हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में। और गोपालगंज में तो आप देखें इंटरनल कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ऐसे आरोप लगे कि विरोध में काम कर रहे थे। तो सिर्फ फुटअव्वल बहुत नीचे स्तर तक में है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी को कहीं ना कहीं ओबलाइज करना चाहेगी। पूर्व में यह सीट लोजपा लड़ चुकी है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। और चिराग पासवान जी का एक जो अभी एक ग्राफ है बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से यह उभर कर आए हैं एक मजबूत नेता के तौर पे, चूंकि ये ग्राउंड पे मेहनत किए हैं। और इसका नतीजा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। मोकामा में जीत का अंतर आधे से कम अगर कोई कर दे, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको मान रहा है कि दलित और महादलित का जो वोट है वह चिराग पासवान टर्नअप करा सकते। लेकिन चाचा के खेमे में बड़ी खलबली है, जिस तरह से बीजेपी भाव दे रही है और बहुत ज्यादा भाव दे रही है चिराग पासवान को। देखिए, स्वाभाविक है, मोकामा और गोपालगंज में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। सूरजभान सिंह जी का वो घर है, वहां पर वो एक्टिव थे
अच्छी बात है, लेकिन चिराग पासवान जी का जो ऑरा है अभिषेक जी। जी, उससे आज के डेट में कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बिहार का जो परिदृश्य बन रहा है कि एक तरफ तेजस्वी यादव युवा नेता के तौर पर आगे आ रहे हैं, तो युवा नेता के अपोजिट में आपको कोई ना कोई युवा नेता ही रखना पड़ेगा। चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जाहिर तौर पर 43 सीटों पर अगर जेडीयू सिमट गई तो ये जेडीयू भी स्वीकार करती है और दूसरे लोग भी स्वीकार करते हैं कि चिराग पासवान का इसमें खेल रहा। चिराग पासवान भी स्वीकार करते हैं। उसके बाद 2020 के बाद जेडीयू से नीतीश कुमार से ये पहला मैच होगा चिराग पासवान का। अगर बीजेपी ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देती है तो क्यों ये भरोसा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या चिराग पासवान ये पहला मैच 2020 के बाद का ये पहला मैच नीतीश कुमार से जीत जाएंगे? देखिए, बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि पिछले 17 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियां रही हैं और लगातार अभिषेक जी देखिए हर समाज में युवा वर्ग है जो यूथ वोटर है, वह चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, महादलित समाज का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक समाज का हो, चिराग पासवान जी की दीवानगी जो है ना वह सर चढ़कर बोल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इनका जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठोकर मारने का काम किया था, जिस जंगल राज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किया करते थे, आज उसी जंगल राज के गोद में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज है जो बिहार, देखिए राजनीति में जो बिहार है वह बहुत सक्रिय रहता है। यहाँ तो चाय के दुकान पे प्रधानमंत्री पद तक की चर्चा हो जाती है। तो कुढ़नी की जो जनता है वह सब जानती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो मैदान में अगर एक बार आ जाने दीजिए, हमको लगता है कि अगर एनडीए में अगर यह सीट अगर मिलता है चिराग पासवान जी को, तो यह पार्टी के लिए, चिराग पासवान के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो चलिए, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता चंदन सिंह से बात कर रहे थे। कुढ़नी का सवाल महत्वपूर्ण है। कुढ़नी में क्या क्या खेल हो सकता है उस पर हमारी निगाहें हैं और उनसे जुड़े हुए हर सवाल, उनसे जुड़ी हुई हर खबर महत्वपूर्ण है। ये आप तक हम पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।